નમસ્તે વિદ્યાર્થી મિત્રો, હું અગ્રાવત કિરણ કુમાર બી મારી યુટ્યુબ ચેનલ માય સ્ટુડન્ટ્સ એજ્યુકેશનમાં આપ સૌ વિદ્યાર્થી મિત્રોનું હાર્દિક સ્વાગત કરું છું. વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે આપણે ધોરણ 8 ના જુલાઈ 2020 ના ઘરે શીખીએ મોડ્યુલમાં હિન્દી વિષયમાં ઈદગાહ વિષયનું અધ્યયન કરવાનું છે. तो चलो આપણે જોઈએ. इस महीने हिंदी सीखने का प्रयत्न हम एक बहुत प्यारी और भावुक कहानी से करते हैं. यह कहानी मुंशी प्रेमचंद जी की लिखी हुई है, पर कहानी सुनाने की एक शर्त है. यहाँ प्रस्तुत कहानी पूरी नहीं है. आपको कहानी पढ़ने के बाद जो विचार आते हैं उनके अनुसार आप इस कहानी का अंत लिखें व अपने शिक्षक को दिखाएं जब भी आप स्कूल जाएं तब. दोस्तों, यहाँ शीर्षक है ईदगाह. ईदगाह का मतलब क्या होता है? ईदगाह यानी ईद की नमाज पढ़ने की जगह, इसे ईदगाह कहा जाता है. कहानी की शुरुआत करते हैं. रमजान के पूरे 30 रोजों के बाद ईद आई है. यहाँ रमजान शब्द का अर्थ है मुसलमानी वर्ष का 9वां महीना और रोजा यानी उपवास मुसलमानों का एक मजहबी फर्ज है, जिसमें सुबह के पहले एक घड़ी रात से शाम को एक घड़ी बाद तक वे कुछ नहीं खाते पीते. अब आगे बढ़ते हैं. कितना मनोहर, कितना सुहावना प्रभात है. वृक्षों पर कुछ अजीब हरियाली है, खेतों में कुछ अजीब रौनक है, आसमान पर कुछ अजीब लालिमा है. आज का सूर्य देखो, कितना प्यारा, कितना शीतल है, मानो संसार को ईद की बधाई दे रहा है. गांव में कितनी हलचल है. ईदगाह जाने की तैयारियां हो रही है. लड़के सबसे ज्यादा प्रसन्न हैं. किसी ने एक रोजा रखा है, वह भी दोपहर तक. किसी ने वह भी नहीं. लेकिन ईदगाह जाने की खुशी उनके हिस्से की चीज है. रोजे बड़े बूढ़ों के लिए होंगे, इनके लिए तो ईद है. रोज ईद का नाम रटते थे, आज वह आ गई. अब जल्दी पड़ी है कि लोग ईदगाह क्यों नहीं चलते. इन्हें गृहस्थी की चिंताओं से क्या प्रयोजन. यह क्या जाने कि अब्बा जान क्यों बदहवास चौधरी कायम अली के घर दौड़े जा रहे हैं. यहाँ बदहवास शब्द है जिसका अर्थ है બોખલાએ हुए, જેને આપણે ગુજરાતીમાં આકુળ વ્યાકુળ એવું કહી શકીએ. એટલે કે બાળકોને શું ખબર કે એમના પિતાજી આકુળ વ્યાકુળ થઈને ચૌધરી કાયમ અલીના ઘરે શા માટે દોડી જાય છે. उन्हें क्या खबर कि चौधरी आज आंखें बदल ले तो यह सारी ईद मुहर्रम हो जाए. आंखें बदल लेना यह एक मुहावरा है जिसका अर्थ है पहले जैसा प्रेम भाव न रखना. उनकी अपनी जेबों में तो कुबेर का धन भरा हुआ है. बार बार जेब से अपना खजाना निकाल कर गिनते हैं और खुश होकर फिर रख लेते हैं. महमूद गिनता है 1, 2, 10, 12. उसके पास 12 पैसे हैं. मोहसिन के पास 1, 2, 3, 8, 9, 15 पैसे हैं. इन्हीं अनगिनत पैसों में अनगिनत चीजें लाएंगे, खिलौने, मिठाइयाँ, बिगुल, गेंद और जाने क्या क्या. और सबसे ज्यादा प्रसन्न है हामिद. वह 4-5 साल का गरीब सूरत दुबला पतला लड़का, जिसका बाप गत वर्ष हैजे की भेंट हो गया और माँ न जाने क्यों पीली होती होती एक दिन मर गई. किसी को पता न चला.
क्या बीमारी है? कहती भी तो कौन सुनने वाला था। दिल पर जो बीतती थी वह दिल ही में सहती, और जब न सहा गया तो संसार से विदा हो गई। यहाँ हम देख सकते हैं अनगिनत शब्द है। अनगिनत शब्द का मतलब जिसे गिना न जा सके। सूरत, सूरत का मतलब है चेहरा। और हैजा, हैजे का मतलब है જેને આપણે ગુજરાતીમાં કોલેરા કહીએ છીએ તે એક ભયંકર સંક્રામક બીમારી છે, એને હિન્દીમાં हैजा કહેવામાં આવે છે। अब हामिद अपनी बुढ़ी दादी अमीना की गोद में सोता है और उतना ही प्रसन्न है। उसके अब्बा जान रुपये कमाने गए हैं, बहुत सी थैलियां लेकर आएंगे। अभागिनी अमीना अपनी कोठरी में बैठी रो रही है। आज ईद का दिन और उसके घर में दाना नहीं। आज आबिद होता तो क्या इसी तरह ईद आती और चली जाती? इस अंधकार और निराशा में वह डूबी जा रही है। किसने बुलाया था इस निगोड़ी ईद को? यहाँ निगोड़ी शब्द का अर्थ है दुष्ट, यानी कि अमीना सोच रही है कि यह दुष्ट ईद क्यों आई, क्योंकि उसके घर में दाना भी नहीं है और उसका बेटा तो अब है ही नहीं। इस घर में उसका काम नहीं, लेकिन हामिद, उसे किसी के मरने जीने से क्या मतलब? उसके अंदर प्रकाश है, बाहर आशा। विपत्ति अपना सारा दल बल लेकर आए, हामिद की आनंद भरी चितवन उसका विध्वंस कर देगी। चितवन यानी कि चेहरा, और विध्वंस कर देगी यानी विनाश कर देगी। हामिद भीतर जाकर दादी से कहता है, तुम डरना नहीं अम्मा, मैं सबसे पहले आऊंगा, बिल्कुल न डरना। गांव से मेला चला और बच्चों के साथ हामिद भी जा रहा था। सहसा ईदगाह नजर आई। कितना सुंदर संचालन है, कितनी सुंदर व्यवस्था है। लाखों सिर एक साथ सिजदे में झुक जाते हैं, फिर सब के सब एक साथ खड़े हो जाते हैं। यहाँ सिजदे में झुक जाते हैं। सिजदा, सिजदा करना यानी कि एक विशेष प्रकार की मुद्रा है जिसमें सिर से जमीन को छूना होता है। यहाँ इसका चित्र दिया गया है और यहाँ पे एक सिजदा कैसे करते हैं उसकी क्लिप भी आपके सामने यहाँ दी गई है, यह आप देख सकते हैं। ये रही यह क्लिप और यह उसका चित्र है। तो लाखों सिर एक साथ सिजदे में झुक जाते हैं, फिर सब के सब एक साथ खड़े हो जाते हैं, एक साथ झुकते हैं और एक साथ घुटनों के बल बैठ जाते हैं। नमाज खत्म हो गई है, लोग आपस में गले मिल रहे हैं। तब मिठाई और खिलौने की दुकान पर धावा होता है। ग्रामीणों का यह दल इस विषय में बालकों से कम उत्साही नहीं है। यह देखो, हिंडोला है, चरखी है, लकड़ी के हाथी, घोड़े, ऊंट छड़ों से लटके हुए हैं। महमूद और मोहसिन, नूरे और सम्मी इन घोड़ों और ऊंटों पर बैठते हैं। हामिद दूर खड़ा है, 3 ही पैसे तो उसके पास हैं। खिलौनों के बाद मिठाइयाँ आती है। किसी ने रेवड़ियाँ ली है, किसी ने गुलाब जामुन, किसी ने सोहन हलवा। मजे से खा रहे हैं। हामिद बिरादरी से पृथक है। बिरादरी यानी कि बच्चों की जमात से, पृथक है यानी कि अलग है। इसका मतलब यह है कि सभी बच्चे कुछ न कुछ खा रहे हैं, पी रहे हैं, आनंद उठा रहे हैं, लेकिन इन सब से हामिद अलग है। वह कुछ भी खाता भी नहीं है और घोड़े पर या ऊंट पर भी बैठता नहीं है। क्यों? क्योंकि अभागे के पास 3 पैसे हैं। क्यों नहीं कुछ लेकर खाता?
ललचाई आंखों से सबकी ओर देखता है। तो विद्यार्थी मित्रों, आपने कहानी सुनी ना? कैसी लगी कहानी? यहाँ से अब तुम्हारा काम शुरू होता है इस कहानी का एक अंत प्रस्तुत करने का, यानी कि आपको इस कहानी को आगे बढ़ाकर कहानी का अंत लिखना है। अब हम आगे बढ़ते हैं। मुहावरों के विषय में आपने सुना ही होगा। नीचे कुछ मुहावरे दिए गए हैं जो हामिद वाली कहानी में तुमने पढ़े। क्या इनका अर्थ समझ में आया? इनका अर्थ लिखो तथा इन्हें वाक्य में प्रयोग करो। यानी कि आपको मुहावरे का अर्थ लिखना है और वाक्य प्रयोग करना है। दोस्तों, मुहावरा शब्द अरबी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है अभ्यास होना या आदी होना। इस प्रकार मुहावरा शब्द अपने आप में स्वयं मुहावरा है, क्योंकि यह अपने सामान्य अर्थ को छोड़कर असामान्य अर्थ प्रकट करता है। हम यहाँ देख सकते हैं कि पहला मुहावरा है आंखें बदल लेना। आंखें बदलना यानी अपनी आंख निकाल कर बदलना नहीं, यह तो उसका सामान्य अर्थ है। लेकिन यहाँ पे मुहावरा है, इसलिए उसका असामान्य अर्थ हमें सोचना चाहिए। दूसरा शब्द मुहावरा दिल पर बीतना, तो यह भी उसके सामान्य अर्थ को हमें नहीं समझना है, लेकिन उसका असामान्य अर्थ हमें ख्याल में रखना चाहिए। उसका अर्थ हम अब आगे देखेंगे। पहला मुहावरा है आंखें बदल लेना, जिसका अर्थ है पहले जैसा प्रेम भाव न रखना। अब हम उसका वाक्य प्रयोग देखेंगे। वाक्य प्रयोग है, मेरे पिता के देहांत के बाद मेरे भाई ने तो आंखें ही बदल दी। तो इसके अलावा आप कोई दूसरा वाक्य प्रयोग भी कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ दूसरा वाक्य प्रयोग दिया गया है, जैसे ही ससुर ने सारी जायदाद बहू के नाम कर दी, बहू ने आंखें ही बदल दी। तीसरा वाक्य प्रयोग भी हम देखते हैं, रमेश के भाई की मृत्यु के बाद उसकी भाभी ने आंखें ही बदल दी। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि आंखें बदल देना यानी कि पहले जैसा प्रेम भाव न रखना। पहले जैसा प्रेम भाव न रखना यह असामान्य अर्थ है। सामान्य तौर पर हम देखें तो आंखें बदल लेना यानी हम आंखें बदलते हैं, तो यहाँ ऐसा अर्थ नहीं होता है। यह आपको ख्याल रखना चाहिए। एक बात यह भी ख्याल रखनी चाहिए कि जब भी हम वाक्य प्रयोग करें तब मुहावरे को अपने वाक्य में प्रयोग करना है, उसके अर्थ को नहीं। कुछ छात्र ऐसे भी मुहावरे का अर्थ वाक्य प्रयोग करते हैं, जैसे मेरे पिता के देहांत के बाद मेरे भाई ने तो पहले जैसा प्रेम भाव न रखा। तो यह मुहावरे का अर्थ आपने लिखा है। यहाँ आपको मुहावरा लिखना चाहिए, तो आप इस बात का ख्याल रखें। अब दूसरा मुहावरा हम देख। दूसरा मुहावरा है दिल पर बीतना, यानी कि किसी से अपना दुख न बांट पाना। वाक्य प्रयोग है, अपने परिवार वालों की नाराजगी उसके दिल पर बीत गई। दूसरा वाक्य प्रयोग, भाई और भाभी की नाराजगी बहन के दिल पर बीत गई। तो इस तरह से आप कोई और वाक्य प्रयोग भी कर सकते हैं। एक ख्याल यह भी रखना चाहिए, मुहावरे का अर्थ देते हैं तो अंत में हम पूर्ण विराम नहीं लगाते। वाक्य प्रयोग में पूर्ण विराम आता है, लेकिन अर्थ के बाद यानी कि अर्थ के अंत में पूर्ण विराम नहीं लिखा जाता। यह खास ख्याल रखना।
दोस्तों अब हम आगे बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न है, ऊपर दी गई ईदगाह की कहानी पढ़कर नीचे पूछे प्रश्नों के उत्तर लिखो। पहला प्रश्न है, हामिद की दादी अमीना को ईद वाले दिन क्या चिंता थी? क्या आप बता सकते हैं हामिद की दादी अमीना को क्या चिंता थी? सोचना और फिर उत्तर लिखना। यहाँ मैं उत्तर लिख रहा हूँ। अमीना के पास बहुत कम पैसे थे। वो ईदगाह जाते हामिद के हाथ में वो पैसे देती या घर चलाने के लिए रखती? तो यहाँ इस बात की हामिद की दादी अमीना को चिंता है कि वह हामिद को पैसे दे या घर चलाने के लिए पैसे रखे। दूसरा प्रश्न देखिए, महमूद और मोहसिन, नूरे और समी इन घोड़ों और ऊंटों पर बैठते हैं। हामिद दूर खड़ा है। हामिद दूर क्यों खड़ा था? यह आपको प्रश्न पूछा गया है। तो क्या आप बता सकते हैं हामिद क्यों दूर खड़ा था? हाँ, बहुत अच्छा सोचा आपने। हामिद घोड़े व ऊंट की सवारी तो करना चाहता था, परंतु उनके पास 3 पैसे ही थे, इसलिए हामिद दूर खड़ा था। हामिद सोचता है कि 3 पैसे ही मेरे पास है तो मैं इन घोड़ों पर या ऊंट पर सवारी नहीं कर सकता। क्या अब प्रेमचंद जी की लिखी कहानी का अंत पढ़ना चाहोगे? यह कहानी आपकी हिंदी की पाठ्य पुस्तक में 8वें पन्ने पर दी गई है। क्या कभी तुम्हारे साथ ऐसा हुआ है कि तुमने अपनी कोई बहुत पसंदीदा वस्तु अपने किसी प्रियजन के लिए त्यागी हो? यदि हाँ, तो 3-5 वाक्यों में उस घटना का विवरण यहाँ लिखो। तो दोस्तों, यहाँ आपको ऐसी घटना लिखनी है जिसमें आपने अपनी बहुत पसंद की चीज को अपने किसी प्रियजन के लिए, भाई बहन, मम्मी पापा, दादा दादी, उसके लिए आपने उसका त्याग किया हो, तो ऐसी घटना का यहाँ पे आपको वर्णन करना है। 3-5 वाक्यों में आपको लिखना है। तो इस तरह से हमने ईदगाह कहानी का अध्ययन किया। आप इस कहानी को अपने पाठ्य पुस्तक में भी पढ़ना, बहुत मजा आएगा। आभार दोस्तों।